नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आप सभी के लिए एकदम स्पेशल त्योहारों वाली डिश पूरन पोली की रेसिपी। नॉर्मल त्यौहार भी स्टार्ट हो गए दोस्तों, गणपति बप्पा भी बहुत जल्दी आने वाले हमारे घरों में, तो कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ नई रेसिपी हमारे घरों में ज़रूर बनती और सभी लोगों की डिमांड भी रहती कि कुछ नया बनाएं और हमें भी बहुत इच्छा होती कि क्या नया बनाएं। तो इसीलिए मैं लेके आप सभी के लिए पूरन पूरी की रेसिपी बहुत यूनिक है और बहुत नए तरीके से। तो उसके लिए चलिए आप मेरे किचन में। तो पूरन पूरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ 1 कटोरी मेजरमेंट के हिसाब से तुअर दाल। ट्रेडिशनली महाराष्ट्र में जो पूरन पूरी बनती है वो चने की दाल से बनती, बट यहाँ पे मैं तुअर की दाल से बना रही हूँ। ये बहुत हेल्दी भी रहेगा, चने की दाल से बेस्ट रहेगा और रिजल्ट भी आपको एकदम बेस्ट मिलेगा और टेस्ट तो पूछो नहीं, इतना अच्छा बनेगा। तो एक बार जरूर से चने की दाल की जगह तुअर की दाल से आप पूरन पूरी को बनाइए। तो यहाँ पे मैंने तुअर की दाल ली, तो इसको सबसे पहले अच्छे से धुल लूँगी। धुलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऊपर जो भी डस्ट है, जो फिनिशिंग की हुई दाल के ऊपर, वो सब अच्छे से निकल जानी चाहिए, जो भी केमिकल लगा हुआ है। तो करीबन मैंने इसे 2 से 3 बार अच्छे से धुल लिया हुआ है। धुल की दाल रेडी हो चुकी है और जो मेजरमेंट कटोरी ली वही में कोई भी बर्तन लीजिए आप, उसी से सारा मेजरमेंट हम आगे भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं लूँगी कुकर, क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ पे दाल को बॉईल करना है। तो कुकर में मैं पूरी दाल को ट्रांसफ़र कर दूँगी, धुली हुई 1 कटोरी दाल को। अगर आप चाहें तो आप चने की दाल से भी बना सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उससे भी बना सकते हैं। जितना मैं यहाँ पे तुअर की दाल ली, सेम मेजरमेंट आप वहाँ पे चने की दाल लीजिए और बाकी का आगे का मेजरमेंट आप पूरा मेरे तरीके से लीजिए। अब मैंने 1 कटोरी तुअर दाल ली है, तो सामने में आपको यहाँ पे 2 कटोरी पानी डालना है बॉईल करने के लिए। ये परफेक्ट मेजरमेंट रहेगा, उससे ना ही आपका पानी कम रहेगा दाल में और ना ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि हमें पानी ट्रांसफ़र करके निकालना पड़े। तो ये बेस्ट रहेगा दाल के लिए। आप परफेक्ट सीटी देंगे, 4 से 5 सीटी में एकदम परफेक्ट बॉईल होगी दाल। ना ही आपका पानी इसके अंदर बहुत एक ज़्यादा पानी बचेगा और ना ही ये जलेगा, नीचे से पैन में चिपकेगा। साथ ही मैंने 2 पिंच हल्दी डाल दी है। अब यहाँ पे हल्दी को मिक्स कर दूंगी सिर्फ, और यहाँ पे लीड लगा के इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। यहाँ पे और कुछ भी यहाँ पे नहीं डालना और हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2 पिंच, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं लाइक करते तो नहीं डाली। इससे क्या, जो हम पूरन बनाएंगे ना अंदर का, इसकी फीलिंग का कलर बहुत अच्छा आएगा, बस इसलिए डाला यहाँ पे मैंने। अब इसे मैं स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पे पहली सीटी दे दूंगी, उसके बाद लो फ्लेम पे 4 से 5 सीटी दे दूंगी। दाल उतने में बहुत अच्छे से उबल जाएगी। और यहाँ पे गैस का मैंने सीटी निकलने दी अपने आप। उसके बाद मैंने लिड को खोला है। देख लीजिए दाल परफेक्टली बॉईल हुई, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। आप नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ, एकदम अच्छे से मैश हो चुकी दाल। और देखिए इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं बचा हुआ, सिर्फ दाल है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर है सिर्फ पानी का, बाकी पूरी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है। तो ये आपका मेजरमेंट परफेक्ट रहेगा, जितना दाल लें उससे आप डबल पानी इसमें डालिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसी तरह से चमचे से या फिर आपके पास पोटैटो मैशर है, उससे हल्का सा दाल को मैश कर देना है, एकदम अच्छे से मैश हो जाए। या फिर आपको लग रहा है कि आपकी दाल थोड़ी सी कच्ची रह गई है या थोड़ा सा कम बॉईल हुआ है, तो आप क्या कीजिए, पूरे दाल को आप मिक्सी जार में डाल के ट्रांसफ़र कर दीजिए और उसको पीस लीजिए। मिक्सी जार में पीस लेंगे तो अच्छे से फाइन आपकी चटनी की तरह दाल हो जाएगी। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, फिर भी कोई टेंशन ना लीजिए, अगर कम उबली है फिर भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी अच्छी सी बॉईल हो चुकी है, तो इसे मैंने इस तरह से पलटे की मदद से इसे दबा दिया, तो अच्छे से मैश हो गई है। आप पोटैटो मैशर से भी इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया इस तरह का एक बर्तन, कढ़ाई, इसके अंदर डालूंगी 1 बड़ा चम्मच भर के घी। ट्रेडिशनली ये घी से ही बनता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसे घी में ही बनाइए। अब सारी दाल को मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसे कंटिन्यू चलाते हुए मैं पका लूँगी। स्टार्टिंग में आप हाई फ्लेम रख सकते हैं, बट बाद में मीडियम लो फ्लेम पे इसे पकाइए, क्योंकि ये पैन में बहुत जल्दी से चिपकने लगती है। तो यहाँ पे आपको मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाना है और एकदम ड्राई कर देना है, इसलिए कंटिन्यू चलाते हुए इसी तरह से पका लूँगी मैं। और थोड़ी बहुत दाल जो अगर नज़र आ रही होगी थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे वो भी अच्छे से मैश हो जाएगी। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है, ये जितना पकता जाएगा इसका कलर और डार्क होते जाएगा। और स्टार्टिंग में मैंने हाई फ्लेम रखी, देख सकते हैं अच्छे से जितना मैं इसे पका रही हूँ उतना ज़्यादा मैश होते जा रहा है, एकदम चटनी की तरफ हो चुका है ये। और इसी तरह कंटिन्यू चलाते मैं पका रही, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं बहुत जल्दी से पैन में चिपकने लगती है। आप जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा मोटे तल्ले का लीजिए, या फिर नॉन स्टिक बर्तन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसी तरह कंटिन्यू पकाती रहूँगी, मैं थोड़ा ड्राई कर लूँगी, उसके बाद हम इसमें आगे और चीज़ें डालेंगे। आपको इसी तरह पकाते रहे। देख सकते हैं थोड़ी ड्राई हो चुकी है हमारी दाल यहाँ पे, और अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है, एकदम मैसी हो चुकी दाल। अब यहाँ पे मैं डालूंगी मिठास के लिए देसी गुड़। गुड़ आप कोई भी ले सकते हैं, देसी या वाइट वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुड़ कितना डालना है, आपने जितनी दाल ली, जैसे मैंने 1 कटोरी दाल ली थी तो 1 कटोरी फुल भर के गुड़ डालना है। अगर आप देसी गुड़ डाल रहे हो तो चीनी डाल रहे हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, पर ट्रेडिशनली ये गुड़ से ही बनता है। साथ ही गुड़ डालने से हेल्दी भी हो जाएगा, तो आप गुड़ ही डालिए।
गुड़ कोई भी ले सकते हैं, व्हाइट वाला भी या फिर ये रेड वाला भी। अगर ज़्यादा मिठास पसंद है तो 1 कटोरी की जगह आप 2-4 टेबल स्पून गुड़ और बढ़ा लीजिए। 1 कटोरी से ये मीडियम मीठा बनेगा, जिस तरह नॉर्मल मीठा हम खाते हैं उसी तरह से, यानी जितना आपने दाल लिया उतना ही आपको गुड़ डालना। ये परफेक्ट मेजरमेंट रहेगा आपका। अगर आप चने की दाल से बना रहे तो भी सेम मेजरमेंट आपका रहेगा। अब गुड़ डालेंगे आप, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस करके डाले थे। अगर आपके पास बड़ा वाला गुड़ है तो आप ग्रेट करके डालिए, या छोटे पीसेस में भी डालेंगे तो यहाँ पे गर्म की वजह से वो पिघल जाएगा। तो गुड़ के पिघलते देख सकते दाल हमारी फिर से ड्राई हो चुकी है, थोड़ी लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है। तो इसको फिर पका लेंगे इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए। गुड़ डालने से देखिए इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, और देसी गुड़ लिया था इसलिए थोड़ा कलर चेंज हो चुका। अगर व्हाइट वाला गुड़ लेंगे आप तो अच्छा कलर रहेगा। तो देख सकते हैं पकाते हुए करीबन 3 से 4 मिनट हो चुकी है और एकदम से ड्राई हो चुका। अब यहाँ पे मैं डालूंगी हल्का सा इलायची पाउडर, फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा आता है फ्लेवर, यहाँ पे जरूर डालिए। साथ ही अगर आपको जायफल पसंद है तो जायफल को भी यहाँ पे आप ग्रेट करके डाल सकते हैं अगर आप लाइक करते हैं। मेरे फैमिली में नहीं पसंद है, यहाँ पे मैंने इसलिए स्किप कर दिया, सिर्फ इलायची पाउडर डाला है। इलायची पाउडर डाला तो इसे फिर मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे आपको परफेक्ट कैसे पता चलेगा ये पक चुकी है या नहीं पक चुकी है, तो जब आपकी ड्राई हो जाए दाल तो यहाँ पे जिस भी पलटे से आप इसे चला रहे हैं तो उसे इस तरह से खड़ा कर दीजिए। तो अगर गिर नहीं रहा है इसका मतलब ये परफेक्ट पक चुका है, अगर वो गिर जाए तो समझो नहीं पका हुआ है। तो यहाँ पे पक चुका है, इसे मैं निकालूंगी प्लेट में ठंडा होने के लिए। इसको ठंडा होना बहुत जरूरी है, एकदम गर्म गर्म है अभी, उसके बाद हम इसको बॉल्स बनाएंगे। तो जब तक ये हमारा ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं डो लगा लेती हूँ पूरन पोली के लिए। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया हुआ है। आप यहाँ पे गेहूं के आटे की जगह आधा मैदे का आटा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, या पूरे मैदे के आटे से भी बना सकते हैं, बट गेहूं का आटा बेस्ट रहेगा, इससे रिजल्ट भी आपको बेस्ट मिलेगा। साथ ही 2 पिंच नमक डाला है, नमक भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं आपको डालना है, सिर्फ 2 पिंच डालना है। साथ ही 2 बड़े चम्मच भर के मैंने तेल डाला है, जिससे क्या आपकी पूरन पूरी एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो जरूर से यहाँ पे 2 टेबलस्पून तेल डालें, घी ना डालिए, घी से क्या खस्ता बनेगी, और सॉफ्ट बनाने के लिए आप तेल ही डालिए यहाँ पे। अब अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं तेल को अच्छे से। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका सॉफ्ट डो लगा लूंगी। जिस तरह नॉर्मल हर पराठे का डो हम बनाते हैं उसी तरह से आपको इसका डो लगाना, हल्का सॉफ्ट रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, हल्का सॉफ्ट। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम और अच्छे से इसको डो लगा लेंगे। इस मेजरमेंट से अगर आप बनाएंगे तो आपकी पूरन पूरी फर्स्ट टाइम में ही एकदम परफेक्ट बनेगी, बिना फेल। जो भी खाएगा आपकी तारीफ ही करेंगे, बहुत बेस्ट बनी है पूरन पूरी। तो देख लीजिए डो लग चुका है। अब एंड में क्या करना है, इसमें आधा टेबलस्पून के आसपास ऑयल और डाल देना है, ऊपर से ग्रीस कर देना है सिर्फ ऑयल से, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, मीन्स आटे के ऊपर कोट हो जाना चाहिए ऑयल हमारा, क्योंकि हमारा आटा ड्राई नहीं रहना चाहिए और अच्छे से हमारे ये पूरन पूरी भी सॉफ्ट बनेगी इसी की वजह से। तो इस तरह से हल्का सा ऑयल ग्रीस कर दिया। अब इसे मैं ढक के 10 मिनट का रेस्ट दे दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट में अच्छे से ये सेट हो जाएगा। फिर हम इंस्टेंट इसकी पूरन पूरी बना सकते हैं। तब तक हम जब तक इसको रेस्ट देते हैं, यहाँ पे हमारा ये पूरन भी ठंडा हो चुका है एकदम से। अब इसकी बोल बना लेते हैं हम। तो बॉल्स कैसे बनानी है, हाथों में हल्का सा घी को आपको ग्रीस कर लेना है ताकि पूरन चिपके नहीं हाथ में, और थोड़ा छोटा छोटा सा बॉल्स बना लेना है, मीडियम साइज का, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं। जिस तरह से हमें पूरन छोटे या बड़े जिस हिसाब से बनाना है, नॉर्मल पराठे साइज़ के बनाना है तो इस तरह से आपको बोल बना लेना है। ये पराठे साइज़ के आपके पूरन पूरी बन के रेडी होगी। तो इस तरह से सारा बना के रख लूँगी। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, और आप एक जब बेलेंगे इसको पूरन भर रहे आप तो आपका हाथ फिर खराब होगा और फिर आपको हाथ क्लीन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, एक साथ आप बना के रख लेंगे और आपको बनाने में भी ईजी रहेगा। अब यहाँ पे आटे को भी मेरे 10 मिनट का रेस्ट हो चुका है। चलते हैं हम बेलने की प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने लिया इस तरह का चौका या बेलन, और इसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मैं डो ले लूँगी। अब डो कितना लेना है, आपने पूरन की जो बॉल्स बनाई है ना, सेम उसी के साइज़ का आपको यहाँ पे आटा लेना है। ये परफेक्ट रहेगा, क्योंकि जितना आटा लेना है आपको यहाँ पे एक एक पूरन बनाने के लिए, पूरन पूरी, उतना ही आपने बोल बनाया, यानी बोल जिस साइज़ की आपने की उस साइज़ का ही आटा लेना है। थोड़ा कम आटा रहेगा चलेगा, पर ज़्यादा आटा ना लीजिए, वरना जब आप अंदर पूरन भरेंगे और इसको बेलेंगे ना तो ऐसा लगेगा हम आटा ही आटा खा रहे हैं, पूरन का तो कोई स्वाद ही नहीं आएगा। इसलिए पूरन और आटे का माप आप एक सेम रखिए, तो ये परफेक्ट रहेगा आपका। अब मैं यहाँ पे हल्का सूखा आटा लगा के इसे बेल लूँगी। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, हाथ में लेके इसे फैला लीजिए, कटोरी साइज का भी देख के उसमें रख के उस तरह से भी कर सकते हैं। बट ये क्या एकदम इजी तरीका है, कोई भी इसे बना सकता है, जो फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं वो भी बना सकता है इस तरीके से। अब सेंटर में मैंने बोल सकते और हल्का सा प्रेस कर दिया, और साइड से पकड़ते हुए इस तरह से गोल कर लूँगी मैं, और इसे कवर कर दूँगी। अगर लगेगा एक्स्ट्रा आटा है तो उसे मैं निकाल लूँगी, या फिर उसी को इसी के अंदर चिपका कर इसको पैक कर दूंगी। तो देख सकते हैं मेरा सारा आटा इसके अंदर पैक कर दिया, क्योंकि मैंने जितना पूरन लिया उतना ही आटा लिया, बहुत ज़्यादा आटा नहीं लिया मैंने। अब हाथों की मदद से इसे मैं फैला लूँगी ताकि चारों कोने पर मेरा पूरन पहुँच जाए,
कहीं कम ज़्यादा ना रहे। अब हल्का सा सूखा आटा यहाँ पे और लगा लूँगी मैं दोनों साइड से, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सूखा आटा दोनों साइड से लगा लूँगी ताकि बेलने में ईजी रहे। और हल्के हाथों से मैं इसे बेलूंगी, बहुत दबाव देके नहीं बेलना है, हल्के हाथों से आपको बेलना है। जिस तरह हम रोटी पराठा बेलते हैं सेम उसी तरीके से इसे मैं बेल के रेडी कर लूँगी हल्के हाथों से। अगर लगेगी रिक्वायरमेंट तो सूखा आटा मैं और लगा लूँगी। और देखिए जैसे जैसे बेलते जाऊँगे थोड़ा थोड़ा मेरा पूरन नज़र आएगा। यही परफेक्ट बनाने का तरीका है पूरन पूरी का, क्योंकि जब ये नजर आएगा पूरन, ये आपका फटेगा बिल्कुल भी नहीं। आप इसे सेकेंगे फिर भी ये फूलेगा। आपको लग रहा है इस तरह से फट रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है पूरन, इसका मतलब ये फूलेगा नहीं। डेफिनेटली ये फूलेगा भी और बहुत सॉफ्ट भी बनेगा, इसकी टेंशन ना लीजिए। पर पूरन को आप अच्छे से भरिए तभी आपको टेस्ट आएगा पूरन पूरी का, वरना आपको ऐसा लगेगा हम सिर्फ नॉर्मल सादा पराठे या सादा रोटी खा रहे हैं। तो जब एक साइड से ये पक जाए तो इसे मैं पलट दूंगी और यहाँ पे मैं लगा लूंगी ऊपर से घी। ये घी में ही बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो इसे घी में ही पकाइए। दोनों साइड हमें घी लगाना, तो अभी एक साइड घी लगा दूंगी, फिर सेकंड साइड भी जब हो जाएगा तब फिर इसे पलट के सेकंड साइड से भी मैं यहाँ पे घी लगा दूंगी। और यहाँ पे गर्मा गर्म तवे पे ही आपको इसे डालना है और दूसरी साइड से भी मैं घी लगा दूंगी, यानी दोनों साइड से आपको घी से ही ग्रीस करना है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है घी का। तो इसी तरह से घी में ही बनाए इसे। घी कोई भी ले सकते हैं आप, घर का बना हुआ भी, मार्केट का भी। मेरा तो घर का बना हुआ घी एकदम देसी शुद्ध घी है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा पूरन पूरी फूल के रेडी हुआ। देख सकते हैं आप, सारे पूरन नजर आ रहे थे, अंदर का जो हमने फील किया है मसाला सब नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था ये फट गया है, बट बिल्कुल भी नहीं, एकदम परफेक्टली पूरन पूरी हमारी फूल के रेडी हुई। देख सकते हैं आपके सामने गुब्बारे की तरह। और पूरन भी हमने बहुत अच्छे से फील किया, जब एक एक बाइट में आपको पूरन का टेस्ट आएगा। तो इस मेथड से इस तरीके से बनाएं तो 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी पूरन पूरी पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगी। तो सेम तरीके से मैं सारी पूरन पूरी बना के रेडी कर लूँगी, सेम प्रोसेस से। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने फील कर लिया, इसको हल्के हाथों से मैं बेल लूँगी। देख सकते हैं आप, जिस तरह नॉर्मल रोटी पराठा हम बेलते हैं उसी तरह से आपको बेल लेना है हल्के हाथों से। और एकदम पतला ही बेलना है, बहुत मोटा नहीं बेलना है। मैं तो एकदम रोटी की तरह पतला बेला है इसे, जिस तरह रोटी होती है ना उसी तरीके से, बहुत मोटा नहीं रखना है, तभी बहुत अच्छा स्वाद आएगा। फिर से इसे यहाँ पे डाल दूंगी, हल्का से एक साइड सिक जाए उसी के बाद मैं इसे पलट दूंगी और सेकंड साइड दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लूंगी। देख सकते हैं आप, और मैंने अच्छे से घी भी लगा दिया दोनों साइड से। दोस्तों त्यौहार स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस तरह से कुछ ना कुछ तो हमें नया कुछ ना कुछ बनाने की इच्छा करती है। नॉर्मली दाल चावल रोटी सब्जी तो रेगुलर हमारे घर में बनता ही होता है ना, हम खाते भी होते हैं। तो कुछ नया कुछ यूनिक बनाने की इच्छा सभी को होती है और घर में भी सभी की डिमांड होती है कि कुछ हम त्योहारों में कुछ नया बना के खाएं। तो हमें इस गणपति उत्सव में जरूर से इसे बनाएं और सभी फैमिली वाले भी खुश होंगे। अगर हमारे घर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली खुश होने वाले हैं इस तरह की अगर आप उनको पूरन पूरी बना के खिलाएंगे तो। और मैंने कुछ अलग कुछ यूनिक तरीके से बनाया, तो जरूर इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसे दूध के साथ सर्व किया। ट्रेडिशनली पूरन पूरी दूध के साथ खाई जाती, बट आप अगर इसे ऐसे भी खाते तो बहुत टेस्टी बनती। जिसे भी मीठा खाना पसंद है ना, ये तो इसे मांग मांग के जरूर आपसे खाएंगे। तो एक बार इस गणेश उत्सव में जरूर से इसे ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और आपकी पूरन पूरी कैसी बनी वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को सबसे पहले। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन दी उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो आपके फैमिली आपके फ्रेंड ग्रुप में भी इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देख सकें। Thank you for watching my video, friends.